कदम दर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। जिंदगी तो सब काट लेते हैं मगर जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, मैं होशियारमल अपनी इस ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों और मेरे युवा साथियों, आज हम बात करेंगे एमए प्रीवियस पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट पेपर जिसका नाम होगा पश्चिमी राजनीतिक विचारकों का इतिहास या विचारों का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थ्योरी, जो कि प्लेटो टू मार्क्स। जैसे कि आपने अगर बीए फाइनल के अंदर जो फर्स्ट पेपर पढ़ा था पश्चिमी राजनीति विचारक, तो वही पेपर है लगभग प्लेटो से लेकर के मार्क्स तक विचारक, और संभवतः वही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो बीए फाइनल के अंदर फर्स्ट पेपर था। प्यारे विद्यार्थियों, हाँ, ये हो सकता है कई विद्यार्थियों के पास बीए के अंदर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट नहीं रहा है तो उनके लिए नया हो सकता है। सर्वप्रथम कहूँगा, हमारा उद्देश्य आपकी सफलता एमए प्रीवियस का है। राजनीति विज्ञान पेपर फर्स्ट है, उसका गेस पेपर प्यारे विद्यार्थियों 2022। सदा खुश रहो, प्रेम से मस्त रहो। महत्वपूर्ण प्रश्न 2022। पेपर का समय रहेगा 1.5 घंटे, पूर्णांक 100 अंक का ही होगा। प्यारे विद्यार्थियों, पेपर चाहे समय 1.5 घंटे ही क्यों ना हो, आपकी मार्कशीट में तो 100 में से ही अंक आएंगे। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपके पेपर में 3 खंड होंगे, खंड ए, खंड ब और खंड स। ये कह सकते हो सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सबसे पहले देखो खंड ए, सेक्शन ए, जो कि पेपर में कुल 10 प्रश्न होंगे जिनमें से आपको 7 प्रश्न करने हैं। 50 शब्दों में उत्तर बताना है प्यारे विद्यार्थियों, जो कि 7 ही क्वेश्चन करने होंगे। पेपर में 10 क्वेश्चन होंगे सेक्शन ए में। ध्यान देना, जैसे कि मोस्ट पर्सन मैंने यहाँ पे बनाई हैं खंड ए या सेक्शन ए के, वैसे छोटे क्वेश्चनों का कोई गेस नहीं होता प्यारे विद्यार्थियों, लेकिन फिर भी आप इन छोटे क्वेश्चनों को तैयार कर सकते हो जो कि आपको संभवतः पेपर में जरूर मिलेंगे। खंड ए के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं आप देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों। देखो, जैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या प्रश्न नंबर 1, प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषता पूछ सकता है कोई 4। नंबर 2, अरस्तु के दास्ता पर विचार पूछ सकता है, या फिर दार्शनिक राजा की संकल्पना प्लेटो की पूछ सकता है। नंबर 3, रिपब्लिक, प्लेटो की प्रसिद्ध पुस्तक के ऊपर टिप्पणी पूछ सकता है। अरस्तु के नागरिकता पर विचार। नंबर 5, अरस्तु ने संविधानों को कैसे वर्गीकृत किया, ये पूछ सकता है। कहने का मतलब उसके संविधानों का वर्गीकरण आ सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि अरस्तु प्रथम राजवैज्ञानिक थे या राजनीति विज्ञान के जनक थे, स्पष्ट कीजिए। नंबर 6, संत ऑगस्टाइन की 2 नगरों की या फिर 2 तलवारों की संकल्पना भी पूछ सकता है। नंबर 7, मैकियावेली के मानव स्वभाव संबंधी विचार पूछ सकता है। उसके आगे देखो नंबर 8, मैकियावेली की प्रमुख पुस्तकों के नाम, चाहे 2 या 4 प्रमुख पुस्तकें, या फिर केवल प्रिंस के बारे में भी पूछ सकता है, जो कि उसकी अति महत्वपूर्ण पुस्तक थी मैकियावेली की। प्रिंस के ऊपर टिप्पणी भी पूछ सकता है प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में नंबर 9, लेवाइथन, जो कि थॉमस हॉब्स की प्रसिद्ध पुस्तक है ना, उसके ऊपर भी टिप्पणी पूछ सकता है कि लेवाइथन बताइए क्या है। नंबर 10, मानव स्वभाव और प्राकृतिक अवस्था पर विचार पूछे जा सकते हैं, हॉब्स के, लोक के या रूसो के,
तीनों के तैयार कर लेना। मानव स्वभाव और उन्होंने प्राकृतिक अवस्था कैसी बताई थी। नंबर 11, लोक के 3 प्राकृतिक अधिकार पूछ सकता है या लोक के प्राकृतिक अधिकारों पर विचार पूछ सकता है या लोक के द्वारा दिए गए प्राकृतिक अधिकार बताइए। नंबर 12, रूसो के सामान्य इच्छा सिद्धांत को संक्षेप में पूछ सकता है, ध्यान देना। नंबर 13, बेंथम के कानून पर विचार, कानून सुधार संबंधी विचार आ सकते हैं। 14 नंबर, मार्क्स के धर्म व राज्य संबंधी विचार। 15 नंबर, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत पूछ सकता है कार्ल मार्क्स का। 16 नंबर है कार्ल मार्क्स की 4 प्रमुख पुस्तकों के नाम पूछ सकता है, ध्यान देना, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नंबर 17, हिगल की राज्य व स्वतंत्रता पर विचार बताइए। 18 नंबर है बहुल मतदान के ऊपर टिप्पणी आ सकती है। नंबर 19, जो कि कौंसलियर परिषद है ना, उस आंदोलन के ऊपर पूछा जा सकता है। और 20 नंबर है सद्गुण ज्ञान है, स्पष्ट कीजिए। ये छोटे 20 क्वेश्चन है, आपके पेपर में 10 ही क्वेश्चन आएंगे और आपको केवल 7 ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं प्यारे विद्यार्थियों। संभवतः इन छोटे 20 क्वेश्चनों को आप तैयार कर सकते हो। जो भी आपके पास अध्ययन सामग्री है, चाहे आपके पास टेक्स्ट बुक हो, चाहे आपके पास 1 वीक सीरीज हो, संभवतः सभी विद्यार्थियों के पास 1 वीक सीरीज ही मिलेगी, या फिर पासबुक हो सकती है या अच्छे टीचर के नोट्स हो सकते हैं। तो उनके अंदर ये 20 क्वेश्चन जरूर तैयार कर लेना। संभवतः इनमें से बहुत से क्वेश्चन आने की संभावना है। ये अनुमानित है, गेस पेपर है प्यारे विद्यार्थियों। वैसे छोटे क्वेश्चनों का कोई गेस नहीं लगता है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर 20 क्वेश्चन बनाए हैं मेरे अनुभव के आधार पर। आगे देखो प्यारे विद्यार्थियों, खंड ब सेक्शन बी, पेपर में कुल 10 प्रश्न होंगे अथवा सहित 5 उनके अथवा होंगे, तो कुल कितने हो जाएंगे 10 क्वेश्चन, जिनमें से आपको कोई 3 प्रश्न करने हैं, 3 प्रश्न ही हल करने हैं। 200 शब्दों में उत्तर देना है प्यारे विद्यार्थियों प्रत्येक क्वेश्चन का। जैसे मोस्ट प्रश्न इंपोर्टेड क्वेश्चन खंड ब में कौन कौन से हो सकते हैं, ये देखो यहाँ पे मैंने वैसे तो 10 क्वेश्चन कह सकते हो, 5 और 5 उनके अथवा में, इन 10 को आप तैयार कर सकते हो। संभवतः इनमें से आपको पेपर में जरूर मिलेंगे, ये अनुमानित है, गेस पेपर है, संभावना है इन क्वेश्चनों के आने की। देखो नंबर 1, प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत जरूर आएगा, तैयार कर लेना। अगर ये नहीं आता है तो प्लेटो का साम्यवाद सिद्धांत भी पूछ सकता है। दार्शनिक राजा और आप कहोगे आदर्श राज्य पिछली बार आ चुका है। इसके अंदर अथवा में आपको मिलेगा अरस्तु के क्रांति पर विचार, जरूर तैयार कर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों। नंबर 2, जो कि मार्सिलियो ऑफ पेंडुआ के राजनीति विचार, इसके अंदर अथवा में आएगा एक्विनास मध्य युग का अरस्तु था, टिप्पणी कीजिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, मैकियावेली आधुनिक राजनीतिक विचारों का जनक है, समझाइए। आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक है मैकियावेली, स्पष्ट कीजिए। इसके अथवा में आ सकता है रूसो का सामान्य इच्छा सिद्धांत बताइए, या फिर हॉब्स के संप्रभुता पर विचार भी आ सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, इसे भी तैयार कर लेना। हॉब्स के संप्रभुता पर विचार, वैसे हॉब्स, लोक और रूसो तीनों के सामाजिक समझौते सिद्धांत में तुलनात्मक बातें पूछी जा सकती है। ये क्वेश्चन भी आप तैयार कर सकते हो प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में देखो नंबर 4, मील द्वारा बेंथम के उपयोगितावाद में
किए संशोधन का मूल्यांकन कीजिए। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मील के द्वारा जो संशोधन किया गया ना वो पूछा जा सकता है। और इसके अथवा में पूछ सकते हैं मील या फिर ग्रीन के स्वतंत्रता पर विचार, चाहे वो मील के स्वतंत्रता संबंधी विचार पूछ सकता है या फिर ग्रीन के स्वतंत्रता संबंधी विचार पूछ सकता है। नंबर 5, मार्क्स का वर्ग संघर्ष सिद्धांत बताइए, मूल्यांकन कीजिए। कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत पूछ सकता है। और इसके अथवा में हिगल सर्वाधिकारवादी विचारधारा का जनक है, स्पष्ट कीजिए। या फिर इसके अंदर मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का मूल्यांकन वाला क्वेश्चन भी पूछ सकता है, तैयार कर लेना। यह है खंड ब सेक्शन बी के टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो आपको तैयार करने हैं प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। और याद रखना खंड ब सेक्शन बी वाले है ना वो खंड सेक्शन सी में भी आ सकते हैं और सी वाले बी में भी आ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चनों की प्रकृति ही कुछ ऐसी बनाई जाती है जो कि ये ध्यान रखना है अगर वह सेक्शन बी खंड ब में आता है ना तो आपको 200 शब्दों में ही उत्तर देना है, लगभग 1.5-2 पेज में, एक पेज से ऊपर तो जरूर ही भरना पड़ेगा। और अगर वह खंड सेक्शन सी में आता है ना तो उस समय ध्यान देना आपको 500 शब्दों में उत्तर देना होगा, 5 पृष्ठ भरने होंगे, 5 पेज भरना पड़ेगा भाई, ध्यान रखना, ठीक है ना। और उसके बाद में देखो सेक्शन सी में टॉप मोस्ट क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं और इन्हें तैयार भी कर लेना अच्छी तरीके से, क्योंकि आने की पूरी संभावना है पेपर के अंदर। जो कि आप देखोगे खंड सेक्शन सी, जो कि खंड सेक्शन सी में पेपर में कुल 5 प्रश्न होंगे जिनमें से आपको कोई एक प्रश्न हल करना है, 500 शब्दों में उत्तर देना है। अब देखो जैसे मोस्ट प्रश्न 5 अति महत्वपूर्ण, करना आपको एक ही है प्यारे विद्यार्थियों, करना कितना होगा, एक ही करना होगा इसमें। देखो नंबर 1, प्लेटो के न्याय सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। प्लेटो का न्याय सिद्धांत तो जरूर तैयार कर लेना, अति महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, जो कि बीए फाइनल वाले भी सोच रहे होंगे कि सर ये तो हमारे भी मोस्ट है। हाँ जी, दोनों पेपरों में आ सकता है, दोनों पेपरों में आ सकता है प्लेटो का न्याय सिद्धांत। नंबर 2, संत थॉमस एक्विनास के राज्य और कानून या विधि कह सकते हो संबंधी विचारों की विवेचना कीजिए। संत थॉमस एक्विनास के राज्य और कानून, कानूनों का जो वर्गीकरण किया है ना, 4 प्रकार के जो कानून बताए हैं उनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, थॉमस हॉब्स के सामाजिक समझौते सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। सामाजिक समझौता सिद्धांत तो जरूर आएगा, चाहे वो हॉब्स का हो, चाहे वो लोक का हो, चाहे वो रूसो का हो। याद रखना इसके अंदर 5 पॉइंट बनेंगे, मानव स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था या दशा, समझौते के कारण, समझौता, नवीन राज्य का स्वरूप, और उसके बाद बतानी है आलोचना। उसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 4, बेंथम के उपयोगितावाद का मूल्यांकन कीजिए। बेंथम का उपयोगितावादी सिद्धांत याद कर लेना, अति महत्वपूर्ण है। बेंथम के राजनीति विचार भी कह सकते हो। बेंथम एक महान समाज सुधारक था, महान सुधारक था, ये क्वेश्चन भी बना दिया जाता है, सुख दुख वाला भी बना दिया जाता है, उत्तर एक ही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, हिगल द्वारा प्रतिपादित द्वंद्वात्मक पद्धति की व्याख्या कीजिए। अर्थात हिगल के राजनीति विचार या राज्य संबंधी विचार एक ही बात है। याद रखना द्वंद्वात्मक पद्धति पूछे
वाद प्रतिवाद और संवाद वाली, तो वही उसके राज्य या राजनीतिक विचार होंगे, चाहे वो स्वतंत्रता संबंधी, शासन संबंधी, युद्ध संबंधी, द्वंद्ववाद संबंधी या फिर राज्य संबंधी, यही पॉइंट आएंगे प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए इसे तैयार कर लेना। वैसे 5 नंबर कार्ल मार्क्स का भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए इन विचारकों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। वैसे तो पश्चिमी विचारकों का कोई गेस पेपर नहीं बनता, क्योंकि बहुत सारे इनके सिद्धांत हैं। पेपर सेटर कोई भी सिद्धांत पूछ सकता है, जैसे कि मान लो प्लेटो के 4 क्वेश्चन बनते हैं, आप ही बताओ कि मोस्ट कौन सा हम तय करें, जैसे कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत, प्लेटो का साम्यवाद का सिद्धांत, प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत, प्लेटो का आदर्श राज्य, दार्शनिक राजा की संकल्पना, ये 4 क्वेश्चन बनते हैं आपको, लेकिन न्याय सिद्धांत वाला जरूर तैयार करना है। नोट कृपया ध्यान दें, ये सभी प्रश्न अनुमानित है, गेस या मॉडल पेपर है ये प्यारे विद्यार्थियों, और मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। मारो उधर से था की सफलता, सदा मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, अपना और अपनों का ध्यान रखो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्यारे विद्यार्थियों इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना तो मत भूलना। मैं बार बार कहता भी रहता हूँ, जिंदगी में सदा हंसते रहो, हंसना जिंदगी की ज़रूरत है। जिंदगी जियो इस अंदाज में कि तुम्हें देखकर सबको लगे जिंदगी कितनी खूबसूरत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आपका पेपर अच्छा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा आपके नंबर आएँ। इस पेपर को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, क्योंकि आगे कंपटीशनों के अंदर भी पाश्चात्य विचारक जरूर मिलेंगे, जहां आप राजनीति विज्ञान विषय लोगे तो, चाहे वो नेट के अंदर हो, चाहे एमफिल के अंदर हो, चाहे यूपीएससी के अंदर हो, चाहे कॉलेज व्याख्याता या स्कूल व्याख्याता का पेपर हो राजनीति विज्ञान का, वहां पे